because of love. It's, yeah, it's a sign of love. They make a. Das ist Because love. Yes, it's for the couples. Couples that are in love and they like read their names on it and it's romantic reasons. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज है जनवरी में मेरा दूसरा दिन। रात को हम लोग पहुंचे थे 12-13 घंटे की फ़्लाइट के बाद। भाई फिर तो चलने की हिम्मत नहीं थी और आके हमने खाना शाना खाया और फिर आके हम लोग सो गए थे क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी और हमने टी शर्टें पहनी हुई थी। हमें ये मसला था कि कहीं हमें सर्दी ना लग जाए। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, रात को मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि यहाँ पे नहाने का सिस्टम किस तरह का है और मेरा दोस्त कुछ कोशिश कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड भाई, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हैं? क्या करने लगे हो? नहाने और ये मेरी बात सुने, ये देखेंगे मैं नजर तो नहीं आ रहा। नहीं बिल्कुल नहीं आ रहे। ये ना हो कि मैं नहा रहा हूँ और आप वीडियो बना लें और हद पे जरूरत आप इसको इस्तेमाल कर लें। बंद से पोना टाइम। नहीं मुर्शिद, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। आप चाचा ना करें। यहाँ पे अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है जर्मनी में। एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रूम छोटे हैं और नहाने का सिस्टम जो है ना यहाँ पे, मतलब एक बंदा अगर नहा रहा दूसरा बंदा इजीली उसको देख सकता है। ये नीचे हमने पहले एक रूम लिया था, वहाँ पे तो ये पर्दा सिस्टम भी नहीं था और बेसिकली कपल्स के लिए था, तो इसलिए हमने फिर रिप्लेस करा के ये वाला रूम लिया। और यहाँ पर्दा सिस्टम है, लेकिन अगर आप बंदा गौर से देखे तो उसमें नज़र आती हैं चीज़ें। अभी मैं आ चुका हूँ ब्रेकफास्ट वाली जगह के ऊपर और आपको मैं दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट यहाँ पे लोग किस तरह कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें भाई जान, क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ पे आपको जो भी चीज़ मिलने वाली है ना, प्योर ऑर्गेनिक, और यहाँ पे 2 नंबरी वाला कोई सीन नहीं है। ये क्या है मुर्शिद? ये मशरूम और ये एग्स ये किस तरह की? देसी नहीं, देसी अंडे पाकिस्तान में इतने मोटे नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे हैं। ये देखिए जरा, कौन सी मुर्गियाँ देती हैं अंडे ये वाले? ये देसी मिलेंगे। तो कितने जो रुपए किए आपने नाश्ता करने के लिए? 36 आपने पूरे भी करने हैं या आप सिर्फ अंडा लिए जा रहे हो? मैं लेता बाकी चीजें। अच्छा ये चेक करिए, लस्सी देखें जरा, लस्सी पैसे करके खोलता है। और यहाँ पे ये देखें जरा, क्या बात है, फ्रूट। ये देखें जरा, ये इसको क्या बोलते हैं? आलू बुखारा। इतना बड़ा आलू बुखारा है यार। और ये वाला व्हाट इज दिस? ये है नाशपाती। क्या बात है, क्या बात है। ये जो चीज़ें पड़ी हैं ना, ये हैं नुस्खे, कुश्ते जो कि मुँह के पास पड़े होते हैं। इन्होंने हर चीज़ रखी हुई है। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा। चलें यहाँ पे इंशाल्लाह आप नाश्ता करते हैं। मुर्शिद, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये मेरी फैन हो सकती है जो मेरी तरफ आ रही है। दावे से कह रहा हूँ आपको मैं, दावे से। क्या सांस लेने बड़े बड़े यहाँ पर? मैंने यहाँ पे आके सांस लेना इधर शुरू किया। आप देखें ना कि मतलब ये इतना एयर पोल्यूशन और इस तरह की फ्रेश एयर है। हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर में आप देखें कि क्या मतलब जो है ना वो सांस लेना मुश्किल हो गया है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਕੇ हैं? नहीं, हमने तो सारी जिंदगी वहाँ गुजारी है, लेकिन आप देखें ना कि जितना पोल्यूशन सिस्टम वहाँ पे गड़बड़ हो गया हुआ है, तो वो जो है ना वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, लोग साइकिलिंग में फिर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, हर चीज़। अच्छा, ये डक के बारे में क्या कहेंगे? अगर ये पाकिस्तान में होती तो क्या होना था? तो अब तक जो हमारे चर्सी बंगी है उन्होंने लाल कर देना। हेलो पता चलेगा ना यार, चोर पाएगा ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यहाँ पर आपको अपना काम खुद करना पड़ता है और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात है। हमारा बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो ना,
10-12 साल का, तो माँ बाप को ये चीज़ बतानी चाहिए और सिखानी चाहिए कि हाँ भाई अपने काम खुद करो। और मेरे साथ जो मेरे यार हैं, हाँ जी सर, कैसा फील हुआ फिर जब आप होटल पहुंचे थे? सही साहब, हमने बड़ा अच्छा होटल बुक करवाया था, फ्लेमिंग होटल है और वो अच्छा खासा महंगा है जो हमने बुक करवाया हुआ था। हमें तो ये था जैसे हम लाहौर में या कराची में पीसी में जाते हैं, आगे लोग खड़े होते हैं लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें लगेज खुद उठा के ऊपर ले जाना पड़ा रूम में। आपने सर के ऊपर रखा हुआ था? और सुबह हमारे लिए एक सरप्राइज था, आपको पता है कि हमने कपड़े प्रेस करवाने थे जो कि हमें खुद करने पड़े आज, आपको भी और मुझे भी। क्योंकि जिंदगी में हमने आज तक ऐसा काम नहीं किया। मुर्शद, इनके बारे में बताएं जरा। ये किस्मत के ताले लगाए जिसने लगाए उसकी आज तक खुली नहीं है, वो ताले लगे रहे। ये देखिए, आपने ओवरऑल ताले देख रहे हैं। हमारे दरबारों में इस तरह जैसे हम लोग जाके मनते मांगते हैं ना, इस तरह यहाँ पे लोग आते हैं और ये आके ताले इस तरह बांध देते हैं। और सुनने में ये भी है कि ये ताले जिनके लग गए उनकी किस्मत खुली नहीं आई, क्योंकि अल्लाह बिलीव नहीं है ना। लेकिन ये है ना, ये देखें हर बंदे के अपना अपना मान की है। अब यहाँ पे ये देखें लोग आके ताले, ये जितना बड़ा पुल आपको नजर आ रहा है ये बहुत दूर तक जाता है। ये देखें जितना बड़ा आपको पुल नजर आ रहा है ना, सब यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ना ताले लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप फ्रैंकफर्ट में है ना भाई, तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए ये वाली जगह। यहाँ से आपको टिकट मिलेगा। ये वाली जो उन्होंने ऑफिस है ना 1576 में बना था, ये जो क्रूज़ है ना, ये आपको पूरे का पूरा सिटी जो है ना ये घुमाएगा। इधर से लेके ये आप पूरा सिटी घूम के आप इधर से आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए अगर आप यहाँ पर आने वाले हैं। इस पुल के ऊपर देखें कितना पुराना पुल है। आपको कहीं पे गंदगी को नजर आ रही हो, कहीं पे कुछ चीज़ ऐसी नजर आ रही हो। कभी पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट हुआ इस तरह का? हाँ, मजे की बात बताता हूँ आपको। मैं कराची गया तो मेरी वहाँ एक मीटिंग थी, तो मैं ना वहाँ के वो ऑफिस के नीचे खड़ा था। ठीक है, अपना वो मैनेजर गाड़ी लेके आ रहा था। ठीक है। वो साथ ही वहाँ पे ना पान शॉप थी, तो वो उसने एक साहब गुजरे, उन्होंने पान खाया, पिचकारी फेंकी चलती हुई गाड़ी के ऊपर, और वो आपके भाई के कपड़ों। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं और डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहे हैं। लास्ट टाइम मैं गया था ब्राइटन बीच के ऊपर जो कि लंदन में है। वहाँ पे मैंने इस तरह की एक ब्रिज देखा था, वहाँ भी लोगों ने ताले लगाए हुए थे। लेकिन यहाँ पे लोगों ने इंतहा कर दी भाई, ये देखिए अगर ये और ऊपर तक किसी का हाथ जाता होता है ना, तो उन्होंने और ऊपर तक लगा दिया था। अगर थोड़ा सा बंदा ऊपर जाए सीधा नीचे पानी में आएगा। लेकिन भाई ये देखिए हर जगह पे इन्होंने लगा दिए हुए हैं ताले। और ये देखिए ज़रा, क्या बात है, क्या बात है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ ये लगता है मुझे ऐसे बढ़ते जाना है। ये एक के साथ एक जोड़ी जा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है? क्या बात है। ये देखिए 1970 में ताला इस बंदे ने लगाया, 70 में सितंबर में, और अभी तक उसकी किस्मत बंद है। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि खुली नहीं है, पहुंच गया खुल जाती तो अब तो उसका ताला खुल जाना चाहिए था। मैं मेरे ख्याल में ना वो ऊपर पहुंच गया होगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको जरूर देखना चाहिए। क्या ख्याल है? मुझे कोशिश कर रहे हैं इसी तरीके से ना ताला लाइए, किसी से ताला लाइए। मैं अपनी किस्मत से बहुत खुश हूँ। मैं ताले नहीं लवाड़े। तुसी शौक पूरा करना है, तुसी करो फिर से। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मैं फर्स्ट टाइम जब लंदन गया था ना ब्राइटन बीच के ऊपर, मैं ताला आ गया। $9 तक वीजा नहीं लगा। बात तो सुनो, मैंने ताला लगाया था पता क्या, कि मुझे वो वाली बंदी मिलनी चाहिए। और आज उस बंदी के 5 बच्चे हैं। तो ये हाल है यार। ये तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ आपको। तो ये देख, अच्छा यार बंदा दहाई कर गया, देखो जरा। अच्छा मैंने सब तो हटा स्पेशल है, स्पेशल बनाओ। मैं इस तरह के ताले मार्केट में होते नहीं मिलते। अरे इनका इकट्ठा बन गया पूरा, टब्बर वाले बन गए सारे। पूरी फैमिली फोटो। हाँ जी यार, ये देखो जरा, ये तो कोई मछली बांध गया यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप सिस्टम, पूरा मछली सिस्टम बना दी। नहीं वो मछली जैसी होनी है ना फिर। ये देखें, ये हमारा पाकिस्तानी भाई बांध के गया हुआ है, जानी एंड सोनिया। 5/3/2013 को बांध के गया हुआ है। ये देखें, नहीं हैंडमेड है, हैंडमेड है ना, हैंडमेड प्योर पाकिस्तान। अच्छा है वैसे ताले अगर लाए जान तो बेचे जान, जितने भी ताले गए ना सारे। ये स्पेशल ऑपरेट करना पड़ा मुझे प्लान करके। अच्छा यहाँ पे ना वो नशे पंगी नहीं है, वरना ताला ऐसे बचना ही कोई नहीं सी। ये ख्याल है।
जिनने ताले ने। अच्छा वैसे यहाँ पे लोग वो ज़ुम्बी मान के लेटे होते हैं ऐसे ही लेकिन वो ये तालों की तरफ नहीं आते, लेकिन वो गुनाह समझते हैं इनको। और ये अगर किसी माए दरबार के बाहर लगे हो ताले इस तरह, आप वहाँ पे बताएं रहेंगे वहाँ पे? नहीं, दरबार से याद आया मुर्शिद, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे टिकट लगा दे ना, यहाँ पे कि हाँ। यहाँ पे ताला लगाने के कितने पैसे हैं, हाँ तो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे दरबारों में लोग मत्ते मारते सर हैं। देखिए यहाँ की जो खूबी है ना सबसे बड़ी, आप किसी टूरिस्ट किसी भी प्लेस के ऊपर चले जाएं तो चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी। और हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएं चीज़ें वहाँ महंगी हैं। पानी की बोतल जो 30 रुपए की वो आपको 150 की मिलती है। इस पुल के ऊपर यहाँ पर बच्चों को छोटे लाया जाता है स्कूल से, ये दिखाने के लिए कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये देखेंगे ये जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं ना, उनको बताया जा रहा है कि भाई ये लव के पॉइंट्स हैं जहाँ पे आके आपने इस तरह ताला बांधने हैं। और ये सारे बकायदा इनके साथ टीचर्स भी हैं, वो इनको बकायदा बता रही हैं। Couples that are in love and they like read their names on it and it's romantic reasons. So husband and wife and other Yes, anyone can come husband and wife or boyfriend and girlfriend or yes. anyone can Yes, yeah. So I have seen some like 1947, 1960. Yes. They have not opened. Maybe it's the date when they met first time or yes. What they are teaching to the children's teachers? Maybe historical things about this bridge, this historical bridge. Sorry, And, yeah. what's the name of this bridge? Eiserner Steg. Eisener Steg. अरे कहना क्या चाहते हो? फ्रैंकफर्ट ये है सिटी हॉल और यहाँ पे आपको नज़र आते हैं रंग बिरंगी और खूबसूरत बिल्डिंग्स। ये सारी जो डिफरेंट कलर की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये इनका सेंटर है यहाँ पे। अगर आपने फ्रैंकफर्ट आए हैं, जर्मनी आए हैं, तो ये वर्थ सीइंग बिल्डिंग्स हैं। मतलब यहाँ पे आपको ज़रूर एक दफ़ा आना चाहिए। और ये देखें ज़रा जितने यहाँ पे विजिटर्स हैं ना, यहाँ पे विजिट करते हैं। और ये क्या बात, ये सामने ये सिटी हॉल है ये वाला। मतलब ये आपको जो कैमरे में नज़र आ रहा है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। नहीं यहाँ पर एक सिस्टम जो है ना, वो ये है कि टैक्स जो है ना 0 से लेकर 40% तक जो है ना लोग यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। जिनकी सैलरीज 2 लाख से प्लस होंगी उनको 40% तक यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। इंश्योरेंस का सिस्टम भी यहाँ पे ठीक है। हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो लाइफ की हो, लेकिन लोग पे करते हैं। ठीक है, ये स्टैचू तो बना हुआ है, ये जो पानी निकल रहे हैं मुझसे इस तरह की बातें हैं, मेरे मुंह से ना ही निकलवाया करते। आप वीडियो बना रहे हैं, तुम देख लें पानी कहाँ से निकलता है। अच्छा इसके ऊपर देखिए, वो तराजू देखिए, तराजू ये है ना इंसाफ का तराजू है। आपका तराजू पकड़ा हुआ है। हाय हाय हाय, क्या बात है। जब भी हम लोग जर्मनी की बात करें तो सबसे पहले जो बात माइंड में आती है ना, वो आता है हिटलर। हिटलर को आपको अच्छी तरह याद होगा कि हिटलर ने पूरे यूरोप में बाँह पाई सी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर लिया था। फिर एट द एंड क्या हुआ था, एट द एंड ये था कि जो ब्रिटेन और सोवियत यूनियन थी, यूएसएसआर, उन्होंने मिल के जर्मनी के ऊपर जब अटैक किया था तो बहुत ज़्यादा जर्मनी के जो सिटीज़ थे तबाह कर दिए थे, जिनमें मेन जो है ना वो बर्लिन है। लेकिन जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये वो एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे ब्रिटेन ने और यूएसएसआर ने मिलके यहाँ पे भी जो है वो मज़ाइल दागे थे। और ये उन्होंने स्पेसिफिक वो जगह कर्टन कर दी हुई है सिर्फ इसलिए कि लोग यहाँ पर आके इसको देख सकें। मुर्शद, जैसे जर्मनी में हमने सुबह से देखा है, हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जर्मनी में रहने के। आप हेल्थ एजुकेशन को ले लो, बच्चों की एजुकेशन को ले लो, आप गवर्नमेंट कितना ख्याल करती हैं सारी चीज़ों का, उन सब चीज़ों को आप ले लें। लेकिन एक चीज़ जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, वो है नुकसान भी है, वो है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन इतनी ज़्यादा महंगी है ना कि हमें जो रूम हमें पड़ा है ना वो 400 यूरो का पड़ा है। और खाना एक टाइम का ना आपको 35 से 40 यूरो का एटलीस्ट पड़ता है अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो। इसलिए अगर तो आप यहाँ पे मेहनत करके कमा रहे हैं ना तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तानी पैसों को आप कन्वर्ट करेंगे ना, 40 यूरो का पाकिस्तान में कन्वर्ट करें, आपको समझ आ जाएगी एक टाइम का खाना कितने का पड़ रहा है। ऐसे ही है ना सर, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अच्छा मुर्शिद, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में ना। सरदार दी लॉटरी निकलती वो आ जाता है जर्मनी शहर वास्ते ना। अच्छा वो सरदार पहले लोकल थे अपना वाशरूम वगैरह जरा खेतों खूतों जाते होंगे ने, हाँ, वो एकदम उसकी लॉटरी निकलती है, अमीर हो जाता अमीर हो जाता वो आ जाता जर्मनी, वीजा लगवाता है, पैसा बड़ा होंगे उसके कोल। हाँ जर्मनी आके ना 5 स्टार होटल च ठहरदा है। ठीक है। अच्छा, वो जो चेक इन हो जाता है होटल च ठहर जाता है, वो वाशरूम आया होंगे
ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮੋਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਊ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਇਟ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬੈਲ ਦਿੰਦਾ ਵੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਕੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਉੱਪਰ ਫੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਨਾ ਯੂਰੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 600 ਯੂਰੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 600 ਲਵੋ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਰਸ਼ਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ नहीं कर सकता जिन्हें आना सोच समझ के आए थे पाकिस्तान में सिस्टम है मांगने किसी और तरीके का, लेकिन यहाँ पे अगर आपने पैसे मांगने तो ये देखिए ना इतना प्यारा बंदा है और वो जो है ना ये कर रहा है इसका जो दिल करता है ना वो जो पड़ा हुआ है ना इसके अंदर आप जो मर्जी डाल दें। ओए होए होए बड़ी डिसपॉइंटेड आवाज़ निकाल रहा है मुर्शद। ऐसे ही मुझे कैसी फीलिंग आ रही है आपको? देखिए वो आर्ट बेच रहा है ना अपना हाँ आर्ट बेच रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा लोग खुशी से लेके जा रहे हैं खुशी से दे रहे हैं, आर्ट बेच रहे हैं ना, ये भी एक ऐसे ही। मेहनत है ना। ऐसे ही है। देखिए जरा अब हम लोग जा रहे हैं ना, किसी की मजाल नहीं है कि हमारे पास गाड़ी आ जाए कुछ हो जाए कुछ फील हो जाए। भाई यहाँ पे लिबर्टी है, आज़ादी है, आप जैसे मर्जी चलें, जो आपका दिल करता है आप करें। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा आपको उठा के ले जाएगा, ऐसा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का व्लॉग इस आस उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं कि हमारे चॉइस साहब के लिए जो है मौसम शावर का बंदोबस्त किया जाए। आप इस बारे में क्या राय रखती हैं, क्योंकि आप भी ट्रैवल करती हैं, आपको इस तरह का मसला पेश आता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।